नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम डे बाय डे मेडिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। उससे हम पेशेंट की लाइफ को सेव करते हैं, पेशेंट की रिकवरी को आगे बढ़ाते हैं और हम पेशेंट की हीलिंग प्रोसेस को भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से वो इक्विपमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, क्या-क्या काम आते हैं उनके, हम समझेंगे सारी चीजें वन बाय वन। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह सोलंकी। स्वागत करता हूं आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग ब्लॉग्स पर, जहां रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए बेहतरीन वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट कोर्स की सीरीज लाते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट जो रेगुलर बेसिस पे अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर आप किसी क्लिनिक पे काम करते हैं, अगर आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, अंत तक देखनी चाहिए। इवन आप किसी होम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में भी काम करते हैं, अगर नहीं भी करते तो आप अपने घर पर रहते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मैं कॉमन इक्विपमेंट का एक सीरीज है, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, जिसका हम सभी को अपने घर में जरूरत पड़ता ही रहता है। चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो आने वाला कल हो दोस्तों। तो आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखें, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट किस काम आता है, किस इक्विपमेंट का क्या रोल है, उसको यूज कैसे करते हैं। और जैसे ये वीडियो फिनिश होगा तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि इसके दूसरे दिन बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहतरीन सर्टिफिकेट जो स्पेशली इसी इक्विपमेंट की से रिलेटेड होगा, जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे का जो प्रेजेंस है वो एक अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दो। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलो समझते हैं वन बाय वन। तो आज का जो लिस्ट है दोस्तों वो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट में होता क्या है, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट काम किसके आते हैं, देखने में कैसे होते हैं, तो काम और उनकी फंक्शनलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, बट आज हम उन इक्विपमेंट के नाम जानेंगे। तो पहला जो इक्विपमेंट है दोस्तों वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैसा दिखता है अभी जानेंगे हम थोड़ी देर में। दूसरा जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर है, ये कैसा दिखता है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो है वो हाई फ्लो नेजल कैनुला है, वो क्या होता है, किस काम आता है, ये भी हम जानेंगे। थर्ड वन जो है वो सीपेप एंड बाईपेप है, ये किस काम आता है, कैसा दिखता है, ये भी हम जानेंगे। पेशेंट मॉनिटर क्या होता है, किस लिए काम करते हैं, इसका काम क्या होता है रेस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर, वो भी हम जानेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन वो जो लास्ट वन है वो है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर दिखने में कैसे होता है, इसका काम क्या होता है, हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो सब कुछ हम वन बाय वन जानेंगे। पहले अगर अब मैं बात करूं तो वो आता है ऑक्सीजन सिलेंडर का दोस्तों। तो ऑक्सीजन सिलेंडर आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, तो वहां पे आपको एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा होगा। तो ये सिलेंडर हम सबने अपनी लाइफ में देखे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का दोस्तों यूज हम तब करते हैं जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो एक मास्क के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर में हम कनेक्ट कर देते हैं और वो ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पज है कि वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जब भी किसी पेशेंट को जरूरत पड़ता है तो उस ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके ट्यूब को पेशेंट को ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है वो भी आप साइड में ऊपर देखेंगे आप, तो उसमें भी वो क्या करता है, वो रूम की एयर को ही फिल्टर करता है और पेशेंट को प्रोवाइड करवाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में हमें सिलेंडर को अगेन एंड अगेन रिफिल करवाना पड़ता है, बट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, वो रूम एयर को ही फिल्टर करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वो है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हम सब जानते हैं, पल्स मतलब पल्स, ऑक्सीमीटर, ऑक्सी मतलब हवा या वायु, मीटर मतलब मॉनिटर करने वाला। तो इसमें हम दोनों ही चीजें कर सकते हैं, पेशेंट का पल्स भी चेक कर सकते हैं प्लस एसपीओ2 भी चेक करते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसा है जिसको रेस्पिरेटरी डिसीज से प्रॉब्लम है,
तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट के अंदर, क्योंकि ये क्विक है, फास्ट है, इजी एसेसेबल है, इजी चेकेबल है, इजी ऑब्जर्वेबल है। कोई भी आप तुरंत फिंगर में पेशेंट के लगाओ और जस्ट फ्यू मिनट फ्यू सेकेंड में आपको पेशेंट का ऑक्सीजन के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा ये बता देगा, साथ में ये भी बता देगा पेशेंट का जो सेचुरेशन है वो कितना है, SpO2 कितना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हाई फ्लो नेजल कैनुला है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर के आते हैं, आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा, ये एक है। कई बार नेजल कैनुला भी आते हैं, कई बार वो बलून के साथ में भी आते हैं, तो वो नेजल हाई फ्लो नेजल कैनुला कहते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं कि जब पेशेंट को ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत होता है तो वो ऑक्सीजन स्टोर भी हो सके और पेशेंट को भी काम आ सके। तो ये भी एक रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों बाईपेप सीपेप बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट के अंदर, श्वसन उपकरण के अंदर। इन इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं अगर किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ जाए, उसके अंदर अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम ज्यादा हो जाए। जब भी हम किसी पेशेंट का एबीजी सैंपलिंग करेंगे, अगर उसमें कोई भी डिफॉर्मिटीज आती है, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, चाहे वो एल्कोसिस हो, तो एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको या तो सीपेप पे रखते हैं या बाईपेप पे रखते हैं। सीपेप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सीपेप जो होता है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है। यहाँ पे सिर्फ हम मशीन के थ्रू उस पेशेंट को दे रहे होते हैं, क्योंकि मशीन के जो पेशेंट के लंग्स हैं वो इतने एबल नहीं होते हैं कि वो सेल्फ रेस्पिरेटरी कर पाए। लेकिन बाईपैप में क्या होता है, आधा एफर्ट मशीन का होता है, आधा एफर्ट पेशेंट का होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन हम अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो अस्थमेटिक पेशेंट में भी यूज करते हैं, COPD में भी करते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर में भी यूज करते हैं। तो जो इक्विपमेंट जो बाईपैप सीपैप है, इसको मिनी वेंटिलेटर भी कई बार बोलते हैं हम लोग, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो बाईपैप और सीपैप भी एक ऐसा ही रेस्पिरेटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट है। इसके लिए अलग से एक मास्क आता है। ये बाईपैप जो होता है वो इन्वेसिव वेंटिलेटर में आता है, सीपैप आता है वो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दोनों वेंटिलेटर में आता है। दोनों की अलग अलग डिवाइसेस होती है, वो मास्क के साथ हम कनेक्ट करना होता है। उसके अलावा देखेंगे, उसके बाद में आता है पेशेंट मॉनिटर। तो पेशेंट मॉनिटर क्या होता है, पेशेंट मॉनिटर वो मॉनिटर होता है कि जब हम किसी पेशेंट, कोई पेशेंट हमारा क्रिटिकल केयर में एडमिट होता है, तो वहां पे आपको एक स्क्रीन टाइप का दिख रहा होता है, जहाँ पे पेशेंट का पल्स चल रहा होता है, बीपी का मॉनिटर चल रहा होता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी चल रहा होता है। तो ये मॉनिटर भी रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का ही एक पार्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है पेशेंट के वाइटल को चेक करने के लिए। उसके अलावा लास्ट क्या है, वेंटिलेटर है। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल भी अपना सेल्फ रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट की सांसें अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, तो दोस्तों हमें उस पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। कई बार इंट्यूबेशन का मतलब पेशेंट को हमें टोटली वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो चुका है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ चुका है, पेशेंट सेल्फ सांसें नहीं ले पा रहा है, उसकी पल्स लेस है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को हम इंट्यूबेट कर